So welcome to Gen Tutorials. It is Gen Tutorial online class for physics chemistry. में today we are in class 12 chemistry and chapter is will start with called chemical kinetics. बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें. तो कैसे लोग पढ़ेंगे? केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? इसमें हम लोग रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे. कोई रिएक्शन क्या हो सकता है? स्लो हो सकता है, फास्ट हो सकता है. जैसे हम बोले कोई फास्ट रिएक्शन क्या होता है, उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. स्लो रिएक्शन क्या होता है, और एक होता है मॉडरेट. तो हम लोग एक्चुअली में मॉडरेट रिएक्शन के बारे में पूरा चैप्टर में पढ़ेंगे. एकदम अच्छा से पढ़िएगा. एग्जाम में कम से कम 6 से लेके 8-9 नंबर ला सकते हैं सब मिला के. फास्ट रिएक्शन जैसे आयनिक रिएक्शन, जैसे बोलेंगे ना कि AgCl प्लस NaNO3, तो ये रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी, वेरी फास्ट रिएक्शन ही. Ag प्लस Cl माइनस Na प्लस, तो क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन होता है, मालूम होगा. AgNO3 बनता है प्लस NaCl बनता है. इससे क्या हुआ कि रिएक्शन बहुत जल्दी हो गया. कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है. तो ये चैप्टर फास्ट रिएक्शन के लिए नहीं है. ये रिएक्शन जो है जल्दी जल्दी रिएक्शन, तो लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते. स्लो रिएक्शन जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, बहुत धीमा होता है, 6 महीना लग जाता है ना. आयरन प्लस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ H2O, उसका ऑक्साइड Fe2O3 FeO बनता है. ऐसा रस्टिंग बहुत धीमा होता है. तो यहां पे भी इसका स्पीड के बारे में लोग नहीं पढ़ सकते. ये जो रिएक्शन होगा वो मॉडरेट स्पीड का रिएक्शन. मॉडरेट रिएक्शन मतलब धीमा धीमा हो, इससे थोड़ा फास्ट और इनसे स्लो, मतलब फास्ट और स्लो के बीच में मॉडरेट रिएक्शन हो. उनके बारे में पढ़ेंगे. जैसे एग्जांपल देखिए, H2 प्लस I2 2HI, ये रिएक्शन H2 प्लस I2 से होता है 2HI. N2 प्लस 3H2 से होता है 2NH3. ये रिएक्शन तो क्या होता है? मॉडरेट होता है. मतलब क्या, मामूली रूप से ना स्लो है ना फास्ट है, उनके बीच में. तो इनका कैलकुलेशन हम लोग करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स में. तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? कोई पूछेगा केमिकल काइनेटिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ क्या चीज? केमिस्ट्री टू स्टडी द रेट ऑफ रिएक्शन. मतलब क्या? स्पीड ऑफ क्या? रिएक्शन का स्पीड कैसे होता है, उनके बारे में चैप्टर है. तो ये हम लोग बेसिक पता चल गया. कोई भी रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, बहुत स्लो होता है, तो उनका हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते किस रेट से वो हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है उनको. दूसरा बात, मॉडरेट रिएक्शन जो होता है, जो फास्ट से थोड़ा स्लो, फास्ट से थोड़ा स्लो और स्लो से थोड़ा फास्ट. तो वो सर रिएक्शन के बारे में पढ़ना लोग. फास्ट रिएक्शन से थोड़ा स्लो होता है और स्लो से थोड़ा फास्ट होता है, उनके बीच में जो लाई करता है, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं. इन सब बात को नोट करिए. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इनके बारे में जानने के बाद. इसमें क्या क्या टर्म यूज होगा पहले ध्यान समझिए. जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है A प्लस B से C, मॉडरेट रिएक्शन है, धीमा धीमा हो रहा है, ना बहुत स्लो है ना बहुत फास्ट है. A और B जो है वो रिएक्शन करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आप लोग पहले से जानते हैं, लेकिन बताना मेरा काम से बता देना. रिएक्टेंट बोलते हैं लेफ्ट हैंड इधर. और A को क्या बना? प्रोडक्ट. बहुत सारे रिएक्टेंट, एगो रिएक्टेंट एगो प्रोडक्ट होगा. क्लियर है? पहला बात, जैसे कोई रिएक्शन होता है स्टार्ट, कोई रिएक्शन जैसे स्टार्ट होता है, शुरू में इनका कुछ अमाउंट लेंगे. जैसे मान लीजिए 10, ये 10 क्या होता है तुरंत बताएंगे आपको. जैसे इसका ले लिए 8, तब ये शुरू में क्या हुआ? 0. रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट 0 रहेगा, शुरू में कुछ हुआ ही नहीं है, टाइम का वैल्यू 0 है, रिएक्शन शुरू भी नहीं किए हैं. ए और बी को ले लिए C बनाने के लिए, क्या तुरंत बन जाएगा? टाइम लगेगा. टाइम के साथ जैसे बोले 5 मिनट के बाद आके देखे, तो ये वाला अमाउंट थोड़ा कम हो जाएगा, ये भी थोड़ा कम हो जाएगा. क्या कम होगा वो तो बाद में डिस्कस करेंगे. कम हो जाएगा लेकिन पक्का है. तो इधर कुछ ना कुछ बन जाएगा. और टाइम का 10 मिनट के बाद क्या देखिए, ये 6 हो गया, ये
2 हो गया, ये 5 हो गया। तो इनका अमाउंट जो है देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट का अमाउंट क्या होता है, डिक्रीज करने लगता है। कोल्ड क्या बोलते हैं हम लोग इसको, डिकम्पोजिशन बोलते हैं। रिएक्टेंट का क्या होता है, उनका जो भी अमाउंट लेके हम स्टार्ट किए हैं वो अमाउंट धीरे धीरे क्या होने लगता है, घटने लगता है। उसी प्रकार प्रोडक्ट में गौर किए होंगे, प्रोडक्ट में क्या गौर किए कि उसका जो अमाउंट है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, इंक्रीज करने लगता है। इंक्रीज करना इज कॉल्ड फॉर्मेशन बोलते हैं। ये जो अमाउंट है उसको हम लोग एक्टिव मास बोलते हैं। ध्यान सुनिए, एक्टिव मास। अमाउंट जो अभी क्या 10 केजी है कि 10 ग्राम है कि क्या है पता नहीं, तो इनको हम एक्टिव मास बोलते हैं। ये ब्रैकेट साइन ही यूज होगा, ये ब्रैकेट साइन। एक्टिव मास मतलब होता है मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर मतलब 1 लीटर का रिएक्शन लेना है तो उसमें जितने मोल होते हैं वही क्या कहलाता है, एक्टिव मास। मोल्स पर लीटर या सिंपली कॉन्सेंट्रेशन भी बोलते हैं कोई बुक में, इसी को कॉन्सेंट्रेशन या मोलारिटी भी बोलते हैं, एक ही बात है, मोल्स पर लीटर। मतलब क्या, ध्यान से देखिए फिर सही। A प्लस B से हो गया C, टाइम का वैल्यू 0, ये 10 है, ये 8 है, ये 0। इसका मतलब क्या हुआ, शुरू में इनिशियली शुरू में 1 लीटर का रिएक्शन में 10 ग्राम मोल्स ऑफ क्या है, A। मतलब एक्टिव मास ऑफ A कितना है, 10। और 10 एक्टिव मास का साइन है, यहां पे नहीं भी लिखेंगे जान जाएगा, लेकिन कोई भी जान जाएगा कि मोल्स पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन A का 10 है, मतलब A का एक्टिव मास 10 है, मतलब A का कितना मोल लिए हैं, 10 मोल लिए हैं 1 लीटर में। उसी समय 1 लीटर में 8 ग्राम मोल्स ऑफ क्या है, B, यानी B का एक्टिव मास क्या है, 8 मोल्स पर लीटर। यानी ये जो अमाउंट लिखे हैं ना वो क्या है, एक्टिव मास लिखा हुआ, मतलब मोल्स पर लीटर। केजी ग्राम थोड़ी ना है, 10 मोल 1 लीटर का रिएक्शन है, 1 लीटर का रिएक्शन होना चाहिए। अगर 2 लीटर तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, लेकिन प्राय रिएक्शन में 1 ही लीटर से पढ़ा गया है। क्लियर है। अब कुछ समय के बाद अब ऐसा हो गया, A प्लस B से C, टाइम का वैल्यू 0 मिनट, टाइम का वैल्यू 5 मिनट। ये 10 है, ये 8 है, ये 0 है, ये घट जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, डिकम्पोजिशन। C क्या हो जाएगा, बन जाएगा इसको फॉर्मेशन। टाइम का वैल्यू 0 मिनट में 10 है, 10 मोल पर लीटर, 8 मोल पर लीटर, C का एक्टिव मास 0। 5 मिनट के बाद देखिए तो ये हो गया, मान लीजिए 8, ये हो गया 5 और ये हो गया 2। तो हम बोलेंगे फाइनली एक्टिव मास 2 मतलब फाइनली, 1 मतलब इनिशियली, 1 मतलब इनिशियली, 2 मतलब फाइनली। एक्टिव मास ऑफ A कितना है, तो क्या बोलेगा, 8 घट गया मोल्स पर लीटर। B का एक्टिव मास कितना है, तो क्या बोलिएगा, फाइनली क्या पढ़ेंगे, B का एक्टिव मास 5 मोल्स पर लीटर। हम बोलेंगे C का एक्टिव मास बढ़ गया, कितना हो गया, 0 से 2, क्या हो गया, 2 मोल्स पर लीटर। अंडरस्टूड। शुरू में 1 बोलते हैं। C का एक्टिव मास शुरू में कितना है, कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा, 0 है। बाद में बढ़ के घट के जो भी हो गया ऐसे। कोई डाउट नहीं स्टूडेंट, समझ में आ रहा है, पूरा बात को नोट कीजिए, मैं ऐसा बता रहा हूं कि आपको हर टॉपिक समझ में आएगा। अब इसी क्वेश्चन में बोलेंगे कि चेंज ऑफ एक्टिव मास, इसको क्या पढ़ते हैं, DA। क्या पढ़ते हैं इसको, लोग बोलते हैं चेंज ऑफ एक्टिव मास ऑफ क्या, A का एक्टिव, डी वाला डिफरेंस, इसको इंस्टेंटेनियस मास बताएंगे भी आपको। डेल्टा A भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, या DA भी लिख सकते हैं। ये होता है इंस्टेंटेनियस, ये होता है एवरेज, बताया जाएगा अलग अलग मीनिंग है, दोनों का मतलब चेंज होता है। चेंज इन एक्टिव मास ऑफ A, देखिए ध्यान से, पहले कितना था 10, बाद में कितना हो गया 8, कितना का डिफरेंस आ गया 2। माइनस क्या बता रहा है, घट रहा है। हमेशा माइनस में होता है डिकम्पोजिशन, मतलब घटना मतलब माइनस।
फिर पूछेंगे चेंज ऑफ एक्टिव मास, ऐसा बोलिए ऐसा बोलिए। क्या लिखा हुआ? चेंज ऑफ एक्टिव मास ऑफ बी लिखा हुआ है। कितना था? 8। कितना हो गया? 5। शुरू में क्या हो गया? चेंज हो गया। माइनस क्या बता रहा है? घट रहा है। यूनिट क्या होता है? एक्टिव मास का मोल पर लीटर ही होता है पूरा चैप्टर में। हम पूछेंगे क्या लिखा हुआ, तो क्या पड़ेगा? चेंज। किसका चेंज? सी का चेंज। इसको कैसे लिख सकते हैं? डी ऑफ सी भी लिख सकते हैं। एक्टिव मास ऑफ सी में चेंज कितना हो गया? 0 था, बढ़ के कितना हो गया? 2 हो गया। तो 2 लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, है कि नहीं? प्लस किसका होता है? फॉर्मेशन। माइनस मतलब डिकम्पोजिशन। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? एक्टिव मास क्या है? चेंज का साइन क्या है? तो क्या होता है? रिएक्शन, सॉरी क्या होता है? डिकम्पोजिशन, फॉर्मेशन। ये दोनों क्या हुआ? जब भी नेगेटिव साइन है तो डिकम्पोजिशन बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन। कोई डाउट नहीं है? इनको भी नोट कर लीजिए, थोड़ा और आगे बढ़ते इसके बाद। एक और एग्जांपल देखिए। कोई रिएक्शन लिखा हुआ H2 प्लस I2 से हो गया 2HI। टाइम का वैल्यू 2 मिनट्स। 8 मोल्स था H2 का। 1 लीटर में 8 ग्राम मोल्स है। I2 का 6 ग्राम मोल है और HI का 2 है। सपोज टाइम का बीत गया 5 मिनट हो गया, 635 लिखा हुआ है। सब मोल पर लीटर में ही होता है पूरा, सब कोई जानता है। अगर ये बोलेंगे क्या है, अगर ये बोलेंगे क्या है और ये क्या है? HI और एक और T भी लिखते हैं, चलिए, या D भी लिख सकते हैं, D ऑफ H2। ठीक से बताइएगा, देखते हैं आप लोग क्या आंसर देखते हैं कि नहीं। चलिए पढ़िए, तो क्या लिखा हुआ है? D ऑफ चेंज ऑफ एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन। चेंज करके बताना आपको। 8 है, घट के 6 हो गया। कितना का डिफरेंस आ गया? 2। माइनस बोलना था, माइनस बोलना जरूरी है। बता रहा कि घट रहा है तो माइनस में ही बताना है, मोल पर लीटर। I2 आयोडीन का 3 प्लस की माइनस 6 में 3 का डिफरेंस आ गया। 8 में 6 2 का डिफरेंस आ गया, मोल पर लीटर। 2 से 5 3 मोल पर लीटर। ये क्या होगा? प्लस। ये क्या हो रहा है? फॉर्मेशन, ये डिकम्पोजिशन, ये डिकम्पोजिशन। चेंज ऑफ टाइम, टाइम में भी चेंज हो गया, प्लस से होता है 2 और 5। एक्टिव मास क्या है? चेंज ऑफ मास कैसे लिखते हैं? कोई डाउट नहीं है, बहुत सारे रिएक्शन मिलते जाएगा। और इस चैप्टर में आपको रिएक्शन भी बैलेंस्ड में रहना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। कोफिशिएंट पर काम का या स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं या फिर कोफिशिएंट बोलते हैं, वो आपको ध्यान में होना चाहिए, तब बनेगा ये चैप्टर। इनको भी नोट कर लीजिए, बता रहे हैं इसके आगे। ठीक है, तो चलिए क्या होता है एक्टिव मास, चेंज ऑफ एक्टिव मास। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। कैसा होता है रेट ऑफ रिएक्शन? सपोज कोई एक्टिव मास है A प्लस B2A, बैलेंस होना चाहिए, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होना चाहिए। जो भी रहेगा बैलेंस करेंगे तो इस तरह से ABC में कुछ कोफिशिएंट दिखाई देगा, वो होना चाहिए। तो ध्यान सुनिए, रेट ऑफ रिएक्शन इस क्या है? चेंज ऑफ एक्टिव मास पर यूनिट टाइम। चेंज ऑफ एक्टिव मास पर यूनिट टाइम। ये 2 देख रहे हैं, ये A के लिए निकालना है, यहाँ पे 2 से, ये 2A के लिए होगा चेंज, तो A के लिए क्या 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। चेंज ऑफ एक्टिव मास पर यूनिट, क्या कोफिशिएंट जो देख रहे हैं उससे डिवाइड करना पड़ेगा और माइनस बताना पड़ेगा कि घट रहा है। या B से भी लिख सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन साथ में हो रहा है, जितना देर में होगा उतना देर B में भी हो रहा होगा। B के टर्म में क्या होगा? चेंज ऑफ एक्टिव मास पर यूनिट टाइम, ये भी माइनस, और यहां कितना है 1, तो 1 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। चेंज ऑफ एक्टिव मास पर यूनिट टाइम बाई 3, और ये प्लस में होगा। यही है रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज ऑफ एक्टिव मास निकालने समझा दिए, चेंज ऑफ टाइम निकालने सिखा दिए। ये क्या हो रहा है? डिसअपियर हो रहा है, मतलब डिकम्पोजिशन। ये क्या हो रहा है? डिसअपियर ही बोलता है कोई बुक में, डिसअपियर। ये भी क्या हो रहा है?
डिसअपियर हो रहा है और ये क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। कोई रिएक्शन में ये बन रहा है और ये गायब हो रहा है, या सिंपल भाषा में और बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन हो रहा है, ये डिकम्पोजिशन हो रहा है और ये फॉर्मेशन हो रहा है। तो पहले डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज चेंज ऑफ एक्टिव मासेस या कॉन्सेंट्रेशन, कोई बुक में कॉन्सेंट्रेशन लिखे मत घबराइएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या चीज, या तो रिएक्टेंट बोलिए या क्या बोलिए, प्रोडक्ट बोलिए, चेंज ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकेंड में, टी से डिवाइड करें 1 सेकेंड हो जाएगा या 1 मिनट में होगा, पर यूनिट टाइम या पर मिनट भी कोई बुक में लिखा हुआ है, पर मिनट, इन यूनिट टाइम या पर मिनट, क्लियर है, पर कॉफिशिएंट इन देयर, ये बात बोलना चाहिए, पर कॉफिशिएंट देख रहे हैं, पर कॉफिशिएंट इन देयर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसका स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन जो है जो बैलेंस होना चाहिए तब ये लागू होता है। एक एग्जांपल देखिए, H2 प्लस I2 से हो गया 2HI, मान लीजिए कोई रिएक्शन है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन लिखना चाहते हैं, चेंज ऑफ एक्टिव मास H2 बाई टाइम बाई 1 माइनस I, 1 कहां से आया, 1 बैलेंस देखिए, 1H2 1I2 तो बन गया 2HI, चेंज ऑफ एक्टिव मास ऑफ I2 बाई टाइम बाई 1, ये भी माइनस, और ये वाला क्या होगा, चेंज ऑफ एक्टिव मास HI बाई डेल्टा T। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर, तो एक्टिव मास के लिए हो गया और टाइम के लिए मिनट या जो भी पर टाइम, पर आवर, पर मिनट, पर सेकेंड जो भी रहेगा, तो को पूछेगा रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, तो क्या बोलेगा, मोल्स पर लीटर पर मिनट। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, नोट कर लीजिए, एकदम अच्छा से बता रहे हैं। एक और एग्जांपल देखिए, बोल देगा रेट ऑफ रिएक्शन लिखना, N2 प्लस H2 से हो गया NH3। सबसे पहले N2 प्लस H2 से हो गया NH3, तो रिएक्शन लिख दिए, अब रिएक्शन ऐसा नहीं कि बनाना शुरू कर दीजिए, सबसे पहले बैलेंस है कि नहीं वो चेक करना चाहिए। N2 प्लस H2 से हो गया NH3, बैलेंस करने के लिए इसको 3 से करिएगा, ये 2 कर दीजिए, मतलब बहुत कॉमन रिएक्शन सब यूज होगा, 10-5 रिएक्शन है उन्हीं में से यूज होगा, वो आपको याद रहेगा पढ़ते पढ़ते। अब इसका पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिख दीजिए, तो भाई जी है, समझ में आ गया, किस लिख रहे हैं, चेंज ऑफ एक्टिव मास ऑफ N2 पर यूनिट टाइम बाय 1 है, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, इज इक्वल टू चेंज ऑफ एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन पर यूनिट टाइम बाय 3 इज इक्वल टू चेंज ऑफ एक्टिव मास ऑफ अमोनिया पर यूनिट टाइम बाय 2। अब ये दोनों क्या होगा, माइनस, ये क्या होगा, प्लस, कोई डाउट नहीं है कौन माइनस होगा कौन प्लस होगा, जो फॉर्मेशन होगा प्लस होगा, प्लस जब भी रहेगा आपको पता चल जाता है कि वो रिएक्शन बन रहा है, रिएक्शन में वो बन रहा है, माइनस का मतलब रिएक्शन में वो घट रहा है, इसको बोलते हैं डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस इसको बोलते हैं अपीयरेंस, या इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, और इसको बोलते हैं फॉर्मेशन, ये अपीयरेंस है, ये क्या है, डिसअपियरेंस, ये क्या है, डिसअपियरेंस, एक ही बात है, डिकम्पोजिशन बोलिए, डिसअपियरेंस, और यूनिट क्या होता है, यूनिट लिखना मत भूलिएगा, मोल पर लीटर पर मिनट। तो केमिकल काइनेटिक्स सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी करिए, टोटल चीज जो पढ़ेंगे वो कैलकुलेशन होगा, केमिस्ट्री नाम कोई चीज ही नहीं है इसमें। क्लियर है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।